परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, शत शत वंदन। आज परम गुरुदेव के चरणों में हम महावीर देशना फाउंडेशन की ओर से एक निवेदन करने आए हैं। आपको सभी को ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष एक नई परंपरा की शुरुआत महावीर देशना फाउंडेशन समिति की ओर से की गई थी, जिसमें पर्युषण पर्व 8 या 10 दिन का ना होकर 18 दिन का मनाया जाए, यह मूल उद्देश्य उसमें था। और पिछले साल लगभग 18 दिन का पर्युषण पर्व मनाया गया था, जिसमें 8 दिन श्वेतांबर परंपरा के अनुसार और 10 दिन दिगंबर परंपरा के अनुसार 18 दिन थे, जिसमें 10 दिन के 10 धर्म और 8 दिन के 8 मूल गुण, इस तरह 18 दिन का यह धर्म मनाया गया था, पर्युषण पर्व मनाया गया था, जिसमें लगभग 3 दिन परम पूज्य गुरुदेव भी उसमें सम्मिलित थे। और इस कार्यक्रम में गुरुदेव की जो वाणी है उसका जादू हम सभी को मोहित कर गया। और इसलिए इस बार जो 18 दिवसीय प्रवचन माला है, इसमें पूरे 18 दिन के लिए पूज्य गुरुदेव को निमंत्रित करने के लिए, प्रमुख भूमिका में निमंत्रित करने के लिए आज महावीर देशना फाउंडेशन की ओर से सारे पदाधिकारी हमारे साथ उपस्थित है। मैं आप सभी को संक्षिप्त में महावीर देशना फाउंडेशन के बारे में बता दूं, फिर हमारे अनिल जी जैन इसकी विस्तृत जानकारी आप सभी को देंगे। महावीर देशना फाउंडेशन यह सकल जैन समाज के लिए कार्य करती है और एक मंच समाज को एक जगह एक मंच पर लाने के लिए लगातार कार्यरत है। इसी की कड़ी में यह 18 दिवसीय पर्युषण प्रवचन माला शुरू की गई है, जो ये दूसरा वर्ष है और यह अभी शुरू होगी 5 तारीख को, और उसके बाद यह दिगंबर परंपरा अनुसार जो 10 दिन खत्म होते हैं तब तक ये चलेगी। आप सभी को इस कार्यक्रम में जुड़ना है और इस महावीर देशना फाउंडेशन के जो प्रमुख 4 स्तंभ है जिन्होंने इसका निर्माण किया है, एक कंपनी इन्होंने स्थापन की है जिसका नाम है भगवान महावीर देशना फाउंडेशन। इसके प्रमुख 4 लोग हैं, जो सुभाष जी ओसवाल, सीए अनिल जी जैन, सीए राजीव जी जैन और मनोज जी जैन। यह 4 लोगों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की है, जो जैन समाज के लिए लगातार कार्यरत रहेगी। मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा, अनिल जी जैन, राजीव जी जैन और मनोज जी जैन इन्हें जरा स्क्रीन पर दिखाएं। मनोज जी कृपया स्क्रीन पर आए। मनोज जी, आपके सामने है अनिल जी जैन जो इसके फाउंडर डायरेक्टर है। सुभाष जी ओसवाल भी शायद हमारे साथ, मनोज जी जैन जो आज का दीप प्रज्वलन भी करेंगे। मनोज जी के बारे में बता दूं, मनोज जी बीजेपी में काफी अच्छे रूप में कार्यरत है और पिछले साल जो बीजेपी में दिल्ली में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की तरफ से एमएलए के लिए इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। यह इसके भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के वन ऑफ द डायरेक्टर है और काफी अच्छी तरह से इसमें कार्यरत है। मनोज जी जैन से मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करे और उसके पश्चात हम चलेंगे सीए अनिल जी जैन की ओर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार मनोज जी। आइए मैं अनिल जी जैन से निवेदन करूंगा कि वह ग्रुप के इस फाउंडेशन के सभी लोगों का परिचय कराए और इस कार्यक्रम की आगे की गतिविधियां करें। अनिल जी जैन। अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट नहीं हो पाए हम। हाँ, अनम्यूट अनिल जी, आप अनम्यूट। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के अनेक सदस्य यहाँ मौजूद हैं, उन सभी का नमन और वंदन। जैसा कि पारस भाई ने अभी सूचित किया, पिछले वर्ष भी हमको आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम मात्र प्रवचन की श्रृंखला का हमने शायद नहीं सोचा था। यह कार्यक्रम
इस स्वरूप में मनाया गया था, इस स्वरूप में रखा गया था कि जब हम पैदा हुए, जब हम बड़े हुए, तो हमने ये महसूस किया कि हम पर्युषण पर्व मनाते थे और पर्युषण पर्व मनाते मनाते हम 10 लक्षण धर्मों में चले गए। तो पर्युषण पर्व का एक हिस्सा हो सकता है 10 लक्षण धर्म, लेकिन पर्युषण पर्व केवल 8 दिन का होता है, ये दुनिया को यही ज्ञात है, गूगल को भी यही ज्ञात है, विकिपीडिया को भी यही ज्ञात है। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं पर्युषण से हम विमुक्त तो नहीं हो गए। और बचपन में जब देखा करते थे तो श्वेतांबर समाज 8 दिन के मनाता है और दिगंबर जैन समाज 10 दिन के मनाता है। तो जो दुनिया हमारे सामने होती थी, जो ज्ञान हमारे सामने होता था, वो इस तरीके से बढ़ता था कि 8 दिन और 10 दिन मीन्स 18 दिन के ये पर्युषण पर्व होते हैं। तो पिछले वर्ष आपने और अनेक संतों ने एक नारा दिया था कि 8 ना 10 अब 18 बस। ये नारा जब हमारे सामने आया, जब ये विषयांगत रूप से आप सभी लोगों के समक्ष रखा गया, जब आप सब लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की, तो 8 दिन हमने ये तय किया कि हम कर्मों की निर्जरा करेंगे और 10 दिनों में हम उन 10 धर्मों को धारण करेंगे जिनको हम 10 लक्षण कहते हैं। इस परंपरा को जीवन पर्यंत बनाकर रखने के लिए, बनाकर आगे तक ले जाने के लिए मेरा निवेदन गुरुदेव आपसे भी है और अनेक उन सभी संतों से है जिन्होंने इस विषय को समझा है, इस विषय को जाना है, इस विषय को रखा है कि पूरे जैन समाज में 18 दिन का ही ये क्रिया होनी चाहिए। रोटी बेटी के जब संबंध हम लोगों के घर में होने लगे हैं तो बहुत समस्या आती है। जब बेटी 8 दिन के मनाती है या बेटा 8 दिन के मनाता है और दूसरा जो स्पाउस है वो 10 दिन के मनाता है, और 8 और 10 दिन के ऊपर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपस में कुछ ऐसी विसंगतियां पैदा हो जाती हैं, तो उनको भी हम ये दूर कर पाएंगे। एकता का मंच तो निश्चित रूप से भगवान महावीर देसना फाउंडेशन का हमने बनाया है। इसको कॉरपोरेट स्टाइल में हमने इसे तैयार किया है ताकि इसमें किसी किस्म के चुनाव ना हो, दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा बराबर का हकदार हो। और आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं हमारे साथी, आप देख पा रहे होंगे बैनर्स के माध्यम से, भगवान महावीर देसना फाउंडेशन के हमारे RK जैन साहब मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपने मनोज भाई को आज ये दीप प्रज्वलन करते हुए देखा। इसके बाद भाई मनोज जैन, मनोज भाई शायद कैमरे पर नहीं है। मनोज भाई आप, हमारी बहन क्रिस्टी जैन एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे सभी के प्रणेता नेता और दिल्ली समाज का एक बहुत बड़ा नाम भाई सुभाष ओसवाल आज यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही मैं उनसे एक निवेदन करूंगा, इससे पहले उनकी बात हम सुने और वो अपने मुख से इस बात को रखें, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि गुरुदेव आपने स्वीकृति दी है, पारस जी ने हमको इस बात से अवगत कराया है कि 18 दिन तक जो ये कार्यक्रम चलेगा, उस कार्यक्रम को आपका सानिध्य प्राप्त होगा। उन 18 दिनों के अंदर जो विषय होंगे वो वही होंगे जो पिछले वर्ष थे। हम 8 कर्मों की चर्चा करेंगे और फिर 10 धर्मों को धारण करेंगे। इस तरीके से 18 विषयों पर ही हम चर्चा करेंगे और उस कार्यक्रम को इस पिछले वर्ष तो हम पूरे देश भर तक लेकर जा पाए थे, लेकिन इस वर्ष हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरे के पूरे कार्यक्रम को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं, क्योंकि हमको ज्ञात हुआ है कि लंदन ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। हमको ये ज्ञात हुआ है कि ये जो हमारा जैना ग्रुप है, अमेरिका में कई सारी सोसाइटीज़ ने इसको माना है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको अच्छा लगा है कि भारत देश में भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरीके से हमने उनके फॉर्मेट को स्वीकार किया है। वास्तव में तो ये फॉर्मेट हमारा था, लेकिन उन तक चला गया और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, जिस व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं, इंक्लूडिंग बच्चों तक पहुँच सकते हैं, वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो पर्युषण है, ये पर्युषण शब्द वास्तव में यदि देखें तो जैन समाज का परिचायक है ये, क्योंकि पर्युषण का शब्द कोई इस्तेमाल नहीं करता। नवरात्रे की जब बात होती है तो पूरे हिंदू समाज केवल नवरात्रे की बात करता है, मुस्लिम समाज की बात होती है तो केवल रोजे की बात करता है। तो जैन समाज जब पर्युषण की बात करता है तो वो 8 दिन के नहीं होने चाहिए, वो ना तो 10 दिन के होने चाहिए, वो 18 दिन के होने चाहिए। और जब ये 18 दिन की परंपरा
हो जाएगी तो इससे मुझे नहीं लगता कि किसी को हानि होगी, हर एक को लाभ ही होगा। हम 8 दिन यदि दिगंबर परंपरा में है तो 8 दिन कम से कम वो संयमित जीवन जिए, धर्म को धारण करें, लेकिन 10 दिन हम वो तपस्या करें जो तपस्या हम जीवन पर्यंत करते रहे हैं, जो हमारा परिवार करवाता रहा है। इसी तरीके से जो लोग 8 दिन का त्याग करते हैं, 8 दिन के लिए इस संकल्प को लेकर अपना ये पर्युषण पर्व को धारण करते हैं, वो 8 दिन करें, लेकिन हमारे साथ 10 दिन भी रहें। इस तरीके से 18 दिन की इस परंपरा को हम निभाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और पूरे विश्व तक ले जाना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन और आपके माध्यम से आज यहाँ जितने भी श्रावक मौजूद हैं, मैं देख पा रहा हूँ 180 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं, पूरे दक्षिण भारत से हैं। हम लोग वास्तव में एक्चुअली उत्तर भारत से हैं, तो आज आपके माध्यम से उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलान भी होगा। और दक्षिण भारत में ये परंपरा यदि हम जो आज यहाँ मौजूद हैं वो सब अपने घर में ऐलान कर दें, तो ये मेरा आपसे ना केवल निवेदन रहेगा गुरुदेव, आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि आज इस बात की आप भी घोषणा करें। आज चूँकि प्रथम दिन है और सबसे पहले ये निमंत्रण लेकर वर्चुअल मोड पर हम आपके पास आए हैं, चूँकि ये कार्यक्रम वर्चुअल मोड पर चलना है, तो मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा भाई हमारे सुभाष भाई से, सुभाष ओसवाल, कि वो आपको एक श्रीफल भेंट करें। और श्रीफल भेंट करने के बाद मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहें और आप तक नहीं, पूरे श्वेतांबर समाज तक इस बात को पहुंचाएं, साथ में आपके माध्यम से, कि वो सब लोग, हम सब लोग मिलकर काम करें। दूसरे जो श्वेतांबर आचार्य होंगे, जो 18 दिन की जिन्होंने स्वीकृति दी है, उनकी जानकारी भी हमारे सुभाष भाई साहब आप लोगों के समक्ष रखेंगे। भाई सुभाष भाई साहब प्लीज़, आप सुभाष भाई साहब को अनम्यूट कर दें। आवाज आ रही है ना जी? जी हाँ, आवाज आ रही है। साधना के शिखर पुरुष, जिन शासन के गौरव आचार्य देवनंदी जी महाराज इस धर्म सभा में जुड़े हुए श्रावक और श्राविकाओं सबको सादर जय जिनेंद्र। गुरुदेव को वंदन, अभिनंदन और नमन। आचार्य परवर के सानिध्य में एक वो दीप प्रज्वलित हुआ है जो आने वाले युगों में एक नए इतिहास की रचना करेगा। और इसके सूत्रधार, प्रेरणा स्रोत्र परम श्रद्धेय आचार्य परवर हैं। पिछले वर्ष जिस आत्मिकता से, जिस स्नेह और सद्भावना से हम लोगों को एक शक्ति दी, बल दिया, विवेक दिया, कार्य करने की दिशा दी, उसी का ये परिणाम है कि ये दूसरा वर्ष हम आपके कुशल सानिध्य में और नेतृत्व में आज विधिवत रूप से शुभ आरंभ और मनाने जा रहे हैं। आचार्य परवर, आपके चेहरे की भव्यता, पिछले वर्ष सैकड़ों लोगों ने मुझे कहा कि क्यों नहीं ऐसे आचार्य को आप दिल्ली लाते। उस परंपरा के लोगों ने कहा जिस परंपरा के ऊपर हमें गर्व होता है, वो एक परंपरा नहीं कि दिगंबर परंपरा ने कहा, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक और तेरापंथी सभी वर्गों के लोगों ने कहा कि आपके उद्बोधन पिछली बार जो हुए, तो हमारी महावीर देशना फाउंडेशन के हमारे साथी और सहयोगी, ये तीनों हमारे कर्मठ साथी हैं, सहयोगी हैं, जिनके अंदर एक जज्बा है, जुनून है कि हम जैन समाज को किस तरह एक करें, जैन एकता को किस तरह हम आगे बढ़ाएं। और अभी गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में जैन एकता की बात भी करी। गुरुदेव, 18 दिन का ये कार्यक्रम अपने आप में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बने, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज महावीर देशना फाउंडेशन की ओर से, समस्त अपने साथियों सहयोगियों की ओर से, और पिछले वर्ष जिस तरह से हमारे साथ
सारे देश के संत महात्मा गुरुदेव, श्वेतांबर परंपरा के आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब, मूर्ति पूजक के नित्यानंद जी महाराज साहब, केसी मुनि जी महाराज साहब, नम्र मुनि जी महाराज साहब, नए पद्म सागर जी महाराज साहब, प्रसन्न सागर जी, शिव सागर जी, अनेक संत इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमें आशीर्वाद दिया। मैं आशा उपेक्षा करता हूं कि ये वर्ष अपने आप में एक नए युग का सूत्रपात करेगा, क्योंकि इसका सानिध्य और उद्घाटन आज जिस महान संत से हो रहा है, उसकी अपनी साधना, उसकी अपनी शक्ति और अरिहंत देवों की कृपा इस तरह हमारी इस संस्था में बरसेगी कि हमने जो एक कल्पना की है, जो एक रास्ता बनाया है, निश्चित रूप से उस रास्ते में हम सफल हों। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आचार्य श्री जी को अपनी सबकी ओर से ये श्रीफल भेंट करता हूं और विनती करता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में, आपके सानिध्य में, आपकी छत्र छाया में, आपके आशीर्वाद से हमारा कार्यक्रम ये जो एकता का जो हमने शुभारंभ किया है, आपकी प्रेरणा से ये आगे भव्य रूप से संपन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ उन्हें आपको नमन और वंदन। मैं देख पा रहा हूँ कि राजीव जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे चौथे साथी भी यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आएँ और एक बार गुरुदेव को नमन करें। और हाँ, आइए प्लीज़। राजीव जी को गुरुदेव आप पहचान रहे होंगे, पिछले साल के सारे कार्यक्रम का संचालन आपने किया था। राजीव जी प्लीज़। परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री देवानंद जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ज़्यादा बात मुझे करनी नहीं है कि अनिल जी ने और सुभाष जी ओसवाल जी ने पूरा विषय आचार्य श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। आचार्य श्री जी का आशीर्वचन मैं इस रूप में कहूँ कि पूरे देश में जिस प्रकार पिछले वर्ष ये संदेश फैला, उसके सूत्रधार आचार्य श्री जी हैं। और इस वर्ष देश विदेश, पिछली बार हमने एक छोटी शुरुआत की थी, अब की बार एक संगठित और एक संस्था के माध्यम से संस्थागत पूरे देश में प्रचार करना है। और श्वेतांबर परंपरा से 18 दिनों के लिए परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने अपना सानिध्य प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है। चतुर्विध संघ वहां उपस्थित होगा। परम श्रद्धेय आरिका माता स्वस्ति भूषण माता जी 18 दिन उपस्थित रहेंगी और परम श्रद्धेय महासाध्वी मधुस्मिता जी महाराज साहब 18 दिन उपस्थित रहेंगी। और उनके अलावा चतुर्विध संघ तो मौजूद होगा, श्रावक श्राविका भी होंगी और उनके साथ साथ नित्य देश के वरिष्ठ श्रावकगण और वरिष्ठ श्राविकाएं और देश के अन्य साधु साध्वी भी इस कार्यक्रम को अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब पूरे भारतवर्ष में जब हम पर्यूषण पर्व 18 दिन के बनाएंगे। कभी ऐसा दिन हमें देखने को ना मिले कि वो कहेंगी हमारे तो 28 हैं और हमारे 10 लक्षण हैं। तो धर्म में जितनी वृद्धि हो, तो इस धर्म वृद्धि का प्रयास गुरुदेव आपके सानिध्य में पूरे देश को, विश्व को संदेश जाए और हम फैला पाएं। और आपने इस संस्था को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, पूरे समाज को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तो आज इस पावन क्षणों में आप हमें अपनी स्वीकृति प्रदान करें और हम हर्ष से पूरे संतों का फिर आह्वान करें। आज हमारा पहला कदम है ये और सबसे पहली विनती आपके चरणों में हमने की है। तो आज आप हमारी झोली भरिए और हम भी पूरे देश में पूरी शक्ति लगाकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। पुनः आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, हमारी आयोजन समिति के 8 सदस्य हैं और दिगंबर जैन समाज के मुखिया आयोजन समिति के हसमुख गांधी जी हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आपसे विनती पहले भी की है और आज वो चर्चा के लिए उपस्थित होना था उन्हें। मुझे लगता है कि कहीं किसी कारणवश वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। मैं पारस भाई आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ गुरुदेव से हम निश्चित रूप से चाहेंगे ना केवल मार्गदर्शन बल्कि उनका संकल्प भी। पारस जी। मैं गुरुदेव से तो विनती करूंगा, उससे पहले उपस्थित सभा के सभी लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आपको महावीर देशना फाउंडेशन का यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें। इसे प्रेरणा स्रोत बने और इसे आगे बढ़ाने के लिए अपने शहर में, अपने नगर में प्रयास करें। अपने हर गांव में, नगर में आप जमकर
इसका प्रचार करें। और जिस दिन यह कार्यक्रम 18 दिन जो दोपहर में होने वाला, इसका हम आप तक सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी भेजेंगे, उसे ज्यादातर ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और अभी कमेंट में इस आपके सुझाव डालकर हमारा हौसला अफजाई करें। और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा कि महावीर देशना फाउंडेशन समिति को आप आशीर्वाद प्रदान करें और साथ में मार्गदर्शन करें। नमोक्कारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरिवच्छायाणम लोयम मिया सव्वसागुणम। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में वंदन। हमारी जैन समाज का एकता का ये अखंड सौभाग्य है कि हम सब जैन समाज के अनुयायियों के लिए भगवान महावीर स्वामी की देशना का, भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के माध्यम से पूरे भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि समूचे विश्ववासियों के लिए जैन धर्म का यह परम पवित्र पुनीत अनादि निधन महापर्व पर्वराज पर्यूषण, जो हमारी प्रदूषणता को हटाता है, हमारे मनोगत दुष्विचारों को दूर करता है, जो हमारी का सुधार करता है, हमारे आचरण का सुधार करता है, हमारे व्यवहार का सुधार करता है। इसलिए तो इसको पर्यूषण कहा जाता है। हमें अपना व्यक्तिगत प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, राष्ट्रीय प्रदूषण यदि दूर करना है तो हमें न 8 दिन का न 10 दिन का, जैसा कि हमारे एडवोकेट श्री अनिल जी भाई साहब ने कहा कि न 8 न 10 कुल 18 बस। तो हमें 18 दिनों का ये पर्यूषण पर्व एक मंगल प्रेरणा दे रहा है और निश्चित रूप से हम 18 प्रकार के दोषों से रहित होकर के अपनी आत्मा को हम शुद्ध बना सकेंगे, सामाजिक वातावरण हम शुद्ध कर सकेंगे। ये 18 दिवसीय इस महापर्व पर्वराज पर्यूषण की जो पहल हमारे भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के माध्यम से की जा रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं चारों संप्रदाय के आचार्य भगवंतों का, साधु साधकियों का दिल से उनका स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं सबके साथ आप सबके बीच में रहूंगा। मैं समूची जैन समाज को आह्वान करता हूं कि समूची जैन समाज इस महा आयोजन में अपने समय को सुरक्षित कर लें और समय के पूर्व ही हम 5 मिनट पहले समय के पूर्व डिवाइस पर उपस्थित होकर के साधु संतों की देशना को हम सुने। हमें सुभाष जी ओसवाल जी साहब ने, श्री राजीव जी ने, श्री मनोज जी ने एवं सीए श्री अनिल जी ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जज श्री सृष्टि जी जैन जो आज हमारे बीच में है, इन सब ने आमंत्रित किया है। हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर सबके बीच में होंगी और हम उन सबके भी विचारों को सुन सकेंगे। मैं अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करता हूं और जो निर्धारित समय होगा उस निर्धारित समय पर अपने इस कार्यक्रम को बड़ी शालीनता पूर्वक हम सब लोग मिलजुल करके इसे अच्छी बोलो आचार्य परवर की जय। एक संदेश के साथ एकता के सूत्र में बांध करके चलेंगे। समाज को ही नहीं, हम सब साधु भगवंतों को भी एक सूत्र में बंध करके चलना है और ये प्रयास सिर्फ यदि कोई कर सकते हैं तो भगवान महावीर देशना फाउंडेशन ही कर सकते हैं। और इसके लिए मैं महावीर देशना फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वे ऐसे कार्य करने के लिए जो प्रयासरत है पिछले साल से। निश्चित रूप से जैसा कि अनिल भाई साहब ने कहा कि इसे हमें जीवन भर चलाना है, जीवन भर नहीं, इसे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना है और इसे बहुत अरसे तक, लंबे वर्षों तक, युगों तक हमारे लिए चला करके जैन समाज को एक सूत्र में बांध के चलना है। आप सबकी भावनाएं पूर्ण हो, इन्हीं आशीषात्मक वचनों के साथ अपने 2 शब्दों की स्वीकृति पूर्वक विराम देता।
नमोस्तु गुरुदेव। राहुल जी, राहुल भाई, मैं सुन नहीं पाया, मेरा एक फोन आया था, कुछ मेरे लिए आदेश है क्या? आशीर्वचन दिए गुरुदेव ने और स्वीकृति दी है। जी, बहुत बढ़िया। मैं सभी उपस्थित सभा के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग तालियां बजाकर गुरुदेव के इस आशीर्वाद का अनुमोदन करें। ये बहुत खुशी की बात है। आप बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका आशीर्वाद और आपका 18 दिन का सानिध्य इस कार्यक्रम को जरूर चार चांद लगाएगा। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि पिछले बार मात्र 3 दिन में ही आपका जादू इस कार्यक्रम पर और पूरे देश में चल गया था, तो इस बार 18 दिन में जरूर यह वैश्विक जादू चलेगा, पूरे देश विदेश में यह जादू चलेगा और इस कार्यक्रम की एक नया इतिहास बनाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव के चरणों में प्रेषित करता हूँ और अनिल जी से निवेदन करता हूँ, अगर वो अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो बोले, उसके पश्चात रेगुलर कार्यक्रम शुरू होगा। बस पारस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, उनका संकल्प भी प्राप्त हुआ और उन्होंने केवल मेरे जीवन के लिए नहीं, अनेक लोगों के जीवन में इस कार्यक्रम को उतारने की आज जो बात कही, उससे हम सब लोग निश्चित रूप से आपको और आपके माध्यम से उन सभी लोगों को जो आज यहाँ उपस्थित हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि न केवल वो इस कार्यक्रम को स्वीकार करेंगे बल्कि इसको जीवन जीवांतर चलाते रहेंगे। और केवल एक मेरा इसमें मानना है कि जैन समाज की केवल 2 ही अंग थे, दिगंबर और श्वेतांबर। समय काल के प्रभाव में कुछ वर्गीकरण हुआ, इसलिए हमने केवल ये विचार रखा है कि हम दिगंबर और श्वेतांबर केवल 2 परंपराओं को ही मानकर इन दोनों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे और अपने आप श्वेतांबर परंपरा अपने आप इकट्ठी हो जाएगी और दिगंबर परंपरा भी अपने आप आने वाले कल में इकट्ठी हो जाएगी। और केवल इसी भावना से मैं आचार्य श्री आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापन देता हूं कि भगवान महावीर देसना फाउंडेशन को जो आपने आशीर्वाद दिया वो अपने मकसद में वो अपना मकसद पूरा करे। एकता के सूत्र में बांधने के लिए मात्र ये एक अकेला कार्यक्रम नहीं है, अनेक कार्यक्रमों की संरचना हम लोग कर रहे हैं और अनेक इस तरीके के कार्यक्रम, एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम और तीसरा कार्यक्रम हम करते रहेंगे। वर्चुअल वर्ल्ड में जब हम आ गए हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करना हम लोगों ने सीख लिया है तो ये बहुत आसान हो गया है हमारे लिए कि हम दूर दूर तक पहुँचेंगे। बहन क्रिस्टी जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बच्चों तक कैसे शिक्षाएं जाएं, कैसे एक छोटी छोटी लघु कृतियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करें, उनको कैसे हम सबसे पहले इन 18 दिनों की जानकारी दें। ऐसी लघु नाटिकाएं उन्होंने के संकलन का और बनाने का एक निर्णय लिया है। हो सकता है कि हम इन 18 दिनों में उनको भी लॉन्च करें। मैं इसी संदेश के साथ मैं पारस भाई आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम 18 दिन तक, न केवल 18 दिन तक, 18 दिन के बाद भी इस कार्यक्रम को बांधकर रखना है और आपके माध्यम से उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक हम पहुंचने में कामयाब होंगे। और इन दोनों भारत में यदि हम कामयाब हो गए तो हम विश्व के अनेक कोनों तक जा पाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब आप अपना कार्यक्रम अपने आगे की तरफ ले जाएं। थैंक यू। राकेश जी से निवेदन है कार्यक्रम की आगे की श्रृंखला शुरू करें। राकेश जी।